अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का पहला टॉपिक हिसाबी तसाउद के मुतालिक चंद मालूमात हासिल करेंगे। मंतज़िल अयदाद की फहरिस्त पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर 1, यहाँ पर अयदाद 1, 2, 3, 4 हैं। यहाँ अयदाद को रुकन कहा जाता है। यहाँ पे 1 में 1 को जमा करने पर 2 हासिल हो रहा है, 2 में 1 को जमा करने पर 3, 3 में 1 को जमा करने पर 4 हासिल हो रहा है। तो इस फहरिस्त में हर एक रुकन पिछले रुकन से 1 ज्यादा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, यानी कि 2 का पिछला रुकन हो गया 1। इसी तरह से मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। 100, 70, 40, 10, यानी 100 में से हमें -30 करने पर 70 हासिल हो रहा है, फिर दोबारा -30 करने से 40, फिर दोबारा हमें -30 करने से 10 हासिल हो रहा है। इस फहरिस्त में हर एक रुकन पिछले रुकने से 30 कम है, यानी कि हर बार हम -30 कर रहे हैं। इसी तरह से मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। -3, -2, -1, 0। तो यहाँ पर -2 से -1 आने के लिए हम क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं, फिर उसके बाद में फिर +1, फिर उसके बाद में +1। तो +1 -1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस फहरिस्त में हर एक रुकन पिछले रुकन में 1 जमा करके हासिल किया जाता है। उसी तरह से मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए। तो मिसाल नंबर 4 में अयदाद सेम है, मसावी है, यानी कि 3, 3, 3। तो यहाँ पे कोई भी अदद जमा नहीं की जा सकती, यानी कि जमा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर जमा 0, फिर यहाँ पर दोबारा जमा 0, यानी कि मसावी अदद आ रही है दोबारा। तो इस फहरिस्त में हर एक रुकन 3 से, यानी हर एक रुकन पिछले रुकन में 0 जमा करके हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हिसाबी तसाउद की तारीफ कुछ इस तरह से है। हिसाबी तसाउद जो है उसे एपी कहा जाता है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिसाबी तसाउद एक ऐसे अयदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन उसके पिछले रुकन में कोई मुतईन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है, सिवाय पहले रुकन के। तो यहाँ पर पहला रुकन जो है वो 1 है। यहाँ पहली मिसाल में 2, 3, 4। तो यहाँ पे मुतईन अदद 1 और 2 का मुतईन अदद क्या हो गया? जमा 1 हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं हम? मुतईन अदद क्या है हमारे पास? जमा 1 है। तो इसी तरह से यहाँ पर मुतईन अदद क्या हो गया? -30 हो गया। इसी तरह से मिसाल नंबर 3 का मुतईन अदद जमा 1 और जमा 0 जो मिसाल नंबर 4 का है। तो ये मुतईन अदद एपी का मुश्तरक फर्क डी कहलाता है। ये फर्क मसब्बत, मनफी और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मिसालों पर गौर करने पर हमें मसब्बत भी आ रहा है, मनफी भी अदद मिल रहा है, मुतईन अदद और 0 भी हासिल हो रहा है। तो एपी के पहले रुकन को A1 से, दूसरे रुकन को A2 से और n वें रुकन को AN से जाहिर करते हैं और मुश्तरक फर्क को D से जाहिर करते हैं, तब एपी होती है। तो यहाँ पर एपी को हम किस तरह से जाहिर कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए। तो A1 जो है वो A1 पहला रुकन, A2 दूसरा रुकन, A3 तीसरा रुकन, अप टू सो ऑन। n वां रुकन है जो है वो AN से जाहिर होता है। तो जो D है, जो D क्या है? मुश्तरक फर्क जो है वो हमें पहले और दूसरा, यानी कि दूसरे रुकन में पहले रुकनों को माइनस करके हासिल किया जा सकता है। उसी तरह से A3 माइनस A2 से हासिल किया जा सकता है। सो ऑन जो है, जो आखिर में है वो AN माइनस AN माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर एपी की उमूमी शक्ल जो है, अगर पहला रुकन A और मुश्तरक फर्क D हो तो यहाँ पर पहला रुकन यानी कि A1 जो है पहला रुकन रहता है, उसे हम A1 को हम A से जाहिर करते हैं। इसी तरह से A2 जो है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D रहता है। तो A1 की कीमत जो है A है, यानी कि A को लिखना है हमें A प्लस
D। इसी तरह से A3 जो है A3 को हम A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D लिखते हैं, यानी कि एक कम होता है कीमत में। यानी अब यहाँ पे A2 की कीमत क्या A प्लस D है, तो हम A प्लस D और इसका भी यहाँ पे D है, तो ये भी हमें प्लस D लिख रहे हैं। तो A क्या हो गया, 1 हो गया, D क्या है 2D है, तो 2D हो रहा है। उसी तरह से हमें क्या होता है, AP का जो n वां रुकन जो है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर AP का जो n वां रुकन है, अगर हमें क्या हो रहा है यहाँ पे AN इज इक्वल टू A प्लस D प्लस D प्लस अप टू सो ऑन प्लस D ब्रैकेट ऑफ n-1 मर्तबा इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो AP की जो उम्मी शक्ल है वो किस तरह से लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू सो ऑन A प्लस n-1 इंटू D होती है, जो क्या है AP की उम्मी शक्ल। तो अब AP का n-वां रुकन जो है, AP का जो n-वां रुकन है वो देखो यहाँ पे किस तरह से होता है। तो AP के n वें रुकनों को हम किससे जाहिर करते हैं बोले तो AN से जाहिर करते हैं। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D होता है। ये AP का n-वां रुकन मालूम करने का जाबिता कहलाता है। तो आइए हम पहली मिसाल पर गौर करते हैं। यहाँ पर AP की जो पहली मिसाल है वो 4, 10, 16, 22 है। में पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। तो यहाँ पर पहला रुकन यानी के 4 है, तो उसे हमें 4 लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू 4 और D जो है वो किस तरह से मालूम करते हैं पता है आपको, A1, A2, ये A3 रुकन, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन। पहले रुकन को A1 या A से जाहिर करते हैं, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 की जो कीमत है वो क्या है, 10 है, 10 माइनस 4 होता है, तो हमें कितनी कीमत मिलती है, 6 मिलती है। तो देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, 6 हासिल होता है। तो इसी तरह से मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर 2 जो है, AP के पहले 4 अरकान लिखिए। जो पहला रुकन क्या है, A इज इक्वल टू 3 और मुश्तरिक फर्क D इज इक्वल टू 5 हो। तो यहाँ पर हमें A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D 4 अरकान बोला गया है। तो हमें पता दिया गया है A की कीमत 3 है, तो 3 लिखिए। 3 प्लस D की कीमत कितनी है, 5 है, तो 5। फिर 3 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 5 कॉमा A, यानी कि A की कीमत कितनी है हमारे पास, A की कीमत 3 है, तो 3 लिखिए। 3 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट ऑफ 5, तो यहाँ पर 3 में 5 मिलाने पर 8, 2 5 10, 10 में 3 मिलाने पर 13, 3 5 15, 15 में 3 मिलाने पर 18। तो यहाँ पे AP के जो 4 अरकान हैं वो क्या है, पहले 4 अरकान 3, 8, 13 और 18 है। उसके बाद में मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। AN इज इक्वल टू 3N प्लस 2 हो तो A3 की मिकदार
होगी। तो यहाँ पर an दिया गया है, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। तो हम a1 की कीमत मालूम कर रहे हैं, तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाता है। a2 जो है वो 3 इंटू ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू हम 3 दूनी 6 जमा 2 क्या हो जाता है 8 हो जाता है। a3 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट ऑफ 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 यानी के 11 हो जाता है। हम डायरेक्ट भी उसे a3 की कीमत भी डायरेक्ट हम मालूम कर सकते हैं, यानी कि a3 लेकर। इसी तरह से मिसाल नंबर 4 देखिए, अगर AP में A11 इज इक्वल टू 38 और A16 इज इक्वल टू 73 हो तो की मिकदार होगी। तो दिया गया जो है वो A11 है, A11 इज इक्वल टू 38 है और A16 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 73 मौजूद है। तो यहाँ पर हम उसे देखेंगे तो A16 को A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और A11 को A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारी 2 है। तो हम इसे तफरीक करने पर माइनस 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 यानी कि प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया। 15 में से 10 निकालने पर हमें क्या बचता है 5 बचता है, यानी कि 5D इज इक्वल टू 35। तो D इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी D की कीमत क्या हो रही है हमारी 7 हासिल हो रही है। उसी तरह से मिसाल नंबर 5 पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर 5 जो है वो an इज इक्वल टू 2n हो तो S3 मालूम करना है। S3 के लिए हमारे पास हमें पहले a1 को मालूम करना है। a1 इज इक्वल टू 2 यानी कि कीमत 2 आ गई। इसी तरह से a2 इज इक्वल टू क्या होता है 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 2 ज़रब 2 क्या हो जाता है 4 हो जाता है। a3 इज इक्वल टू 2 जो है 2 इंटू 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमें देयरफॉर S3 जो मालूम करना है, S3 के लिए हमें S3 इज इक्वल टू क्या लेते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 लेते हैं। तो a1 की कीमत जो है 2 प्लस 4 प्लस 8, तो कीमत हमारी क्या आ गई यहाँ पर 40। तो देयरफॉर S3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 40 हासिल होता है। इसी तरह से मिसाल नंबर 6 पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर 6 जो है यहाँ पर हिसाबी तसाउद में अगर S1 इज इक्वल टू 5 और S2 इज इक्वल टू 12 हो तो आम फर्क मालूम करो। तो यहाँ पर दिया गया जो है वो S1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 5 है, यानी S1 जो है वो A रखता है यानी कि A1 रखता है। तो हमें उसे किस तरह से लिख सकते हैं बोले तो S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू हम 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से S2 जो है हमारे पास A2 यानी A2 और A1 होता है मजमुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। और S2 जो है दिया गया है 12, तो 12 यानी कि 12 इज इक्वल टू A1 की कीमत जो है 5 प्लस A2 हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर 12 माइनस 5 इधर आया तो माइनस हो गया, इसीलिए A2 हो गया। देयरफॉर A2 इज इक्वल टू क्या हो जाती है कीमत 7 हो जाती है। जब A2 7 हो गया तो हम D के लिए जाबिता है हमारे पास आम फर्क मालूम करने का, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है।
तो A2 जो है हमारे पास 7 है और A1 जो है वो 5 है, तो जो D की कीमत हो गई 2, तो D इज इक्वल टू 2 हासिल होता है। उसके बाद में मिसाल नंबर 7 पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर जो 7 है वो 7, यानी कि an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4 और an इज इक्वल टू 200 हो तो n की कीमत मालूम करो। दिया गया जो है वो an है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4 है और an की कीमत दी गई है 200, यानी कि हम लिख सकते हैं 200 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4। तो हम 200 माइनस 4 इज इक्वल टू n स्क्वायर, देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू 196 होता है। n इज इक्वल टू रूट ऑफ 196 और n की कीमत जो होती है वो 14, यानी कि n इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 14 होता है, देयरफॉर n इज इक्वल टू हम 14 हासिल होता है। यहाँ पर मिसाल नंबर 8 पर गौर कीजिए। एक एपी में an इज इक्वल टू 3n प्लस 2 है, तो 12वां रुकन मालूम करो। यहाँ पर दिया गया जो है वो an इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3n प्लस 2 है और a12 मालूम करना। a12 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट ऑफ 12 प्लस 2। तो यहाँ पर 12 को 3 से ज़रब करने पर हमें 36 हासिल होता है प्लस 2, तो 36 में प्लस 2 मिलाने पर हमें 38 हासिल होता है, तो वो क्या हो गई कीमत a12 की कीमत हो जाती है। उसी तरह से मिसाल नंबर 9 पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर 9, एक हिसाबी तसाउद का n वां रुकन an इज इक्वल टू 24 माइनस 3n है, तो दूसरा रुकन मालूम करो। दिया गया जो है an इज इक्वल टू 24 माइनस 3n है, तो a2 मालूम करना है, तो a2 इज इक्वल टू 24 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट ऑफ 2। तो यहाँ पे 24 माइनस 3 दूनी 6, यानी a2 जो है वो a2 की कीमत क्या हो जाती है 24 माइनस 6 करने पर 18 हासिल होती है। उसी तरह से मिसाल नंबर 10 पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर 10 जो है वो यहाँ पर 6n प्लस 2, यानी कि AP के n अरकान 6n प्लस 2 हो तो मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। तो मुश्तरिक फ़र्क मालूम करने के लिए हमें दिया गया जो है वो an है। an इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर 6n प्लस 2 है, तो 6n प्लस 2 और मुश्तरिक फ़र्क मालूम करना है, तो हम पहले a1 मालूम कर लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 2, यानी 6 प्लस 2 मिलाने से 8 होता है। इसी तरह से a2 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस 2, यानी कि 6 दूनी 12, 12 में 2 जमा करने पर क्या हो जाता है 14 हासिल होता है। उसी तरह से a3 जब मालूम कर रहे हैं तो 6 इंटू ब्रैकेट ऑफ 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 दिया 18, 18 में हम 2 को जमा कर रहे हैं तो वो क्या होता है 20 होता है। तो हमें D जो मालूम करना है वो a1, a2, a3 है। तो यहाँ पर अब जो कीमतें आई हैं वो a1, a2, a3 के यहाँ पे दर्ज कर लीजिए 8, 14, 20। तो D मालूम करने का ज़ाबिता जो है हमारे पास a2 माइनस a1 है, तो a2 जो है वो 14 है, 14 माइनस 8 क्या हो जाता है हमारे पास कीमत D की 6, यानी देयरफॉर जो D की कीमत है हमें 6 हासिल होती है, यानी कि D इज इक्वल टू 6 होता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम मज़ीद मिसालों को हल करेंगे। शुक्रिया।